सवाल है आपके इसी सफ़र के हवाले से अमन-अमान की सूरत-ए-हाल। एक बड़ा तशवीशनाक हालात हुए हुए हैं और ये अक्सर सवाल होता भी है, ऐवानों में भी उठाया जाता है। आप चूँकि ऐवान के नुमाइंदे इस वक़्त तो आप उसके सरबराह हैं, लेकिन ये कि आप एक अवामी नुमाइंदे भी हैं। हो सकता है कि अवाम को आप एक तसल्लीबख्श जवाब दे सकें कि हुकूमत सिंध क्या कर रही है अमन-अमान के लिए? देखिए ये अमन-अमान का जो मसला है पहले तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हालात कुछ हमारे डिस्ट्रिक्ट्स में ख़राब हैं। लेकिन अगर अब आप इस वक़्त एट प्रेज़ेंट पोज़ीशन देखेंगे तो चीज़ें बहुत बेहतर हुई हैं, बहुत बेहतर हुई हैं। ज़ाहिर-सी बात है जब ये फ़ौरन हालात सही भी नहीं होते, फ़ौरन हालात ख़राब भी नहीं होते। अगर आप इसको देखें तो जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी इलेक्शन में हम जाने से पहले, उस वक़्त तक अगर आप पूरे स्टैट्स निकाल लें तो इवन कराची के भी जो देख लेंगे रोड क्राइम जो होता है यहाँ पे स्ट्रीट क्राइम या दूसरे भी चीज़ें अगवा बराए तावान के केसेस निकाल लें तो वो नियर टू ज़ीरो थे। मीन्स अगर आप पूरे सिंध के स्टैट्स निकाल लें। जब निगरान सेटअप आया, वो 6 महीने प्रोलॉन्ग कर गया। वो पॉलिसी जो हुकूमत की थी, वो जो स्ट्रिक्टनेस हुकूमत ने बनाई हुई थी, उस पॉलिसी से सारे लोग डेविएट कर गए, हट गए, चीज़ें ख़राब होना शुरू हुईं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत दोबारा आई, ज़ाहिर-सी बात है शुरू में हालात कुछ ख़राब थे, बिल्कुल थे, स्ट्रीट क्राइम बढ़ गया था, उस पे कंट्रोल होता गया, चीज़ें बेहतर होती गईं और अब भी आप जिस तरह जो आप जहाँ पे आप निशानदेही शायद आप ना बोल पाएँ, मैं खुल के बोल रहा हूँ, जिन डिस्ट्रिक्ट्स की आप निशानदेही करना चाह रहे हैं, ठीक है, कुछ वक़्त पहले वहाँ पे हालात सही नहीं थे, लेकिन अब हालात वहाँ पे बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। अगर आप डिस्ट्रिक्ट शिकारपुर, डिस्ट्रिक्ट कंदकोट कशमोर, जैकबाद और हमारे डिस्ट्रिक्ट घोटकी वहाँ की बात करें, देखिए हालात ख़राब भी हो रहे हैं, लेकिन वहाँ पे कंट्रोल भी हो रहा है। बहुत सी चीज़ें अभी भी एक महीना पहले एक इंसिडेंट हुआ हुँ, था, लेकिन आपने देखा कि वो फ़ौरन सारे लोग जो हैं वो रिकवर हो गए और विदिन 24 आवर्स। तो ज़ाहिर-सी बात है पॉलिसी बहुत स्ट्रिक्ट है। सिंध गवर्नमेंट की प्रायोरिटी है। अमन-अमान जो है वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को बेहतर करना गवर्नमेंट ऑफ सिंध की प्रायोरिटी है। ऐवान में ये बात बिल्कुल होती है। आप इस पे रज़ुल अपने कॉल अटेंशंस भी आई हैं, होम मिनिस्टर साहब ने भी इस पे ब्रीफ़ किया है, चीफ़ मिनिस्टर सिंध ने भी इस पे बात की है और वैसे भी अगर पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे भी कोई मेंबर बात करना चाहता है, तो मैं उन्हें अलाउ करता हूँ और मैं खुद भी कहता हूँ इस चीज़ पे कि होम मिनिस्टर खड़े होके इसको ज़रूर रिस्पॉन्ड करें। अब इंशाल्लाह जिस तरह हम देख रहे हैं कि चीज़ें अब बेहतरी की तरफ जा रही हैं, तो होपफुली कुछ और दिनों में चंद दिनों में चीज़ें और बेहतर हो जाएँगी। सर सूबा सिंध में मुसलसल एक तसलसल के साथ पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनती चली आ रही है। आप अवाम के इस एतमाद की जो वजह है, उसको क्या समझते हैं? क्या वजह है? या फिर इसको मैं यूँ कहूँ अगर कि जो एक तनकीद की जाती है कि यार एक अवाम अदम दिलचस्पी रखती है अब सियासत में कि जो हो रहा है होने दो, नहीं, या नहीं, फिर ये वाक़ई नहीं अवाम है। आपसे जुड़ी हुई है? देखिए देखिए लोगों का सिंध के लोगों का स्पेशली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से वो जो मोहब्बत प्यार वाला रिश्ता है, वो कायदे अवाम शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जब पार्टी बनाई थी तब से है। और फिर उसको जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने आगे लीड किया, जिस तरह मोहतरमा ने हमेशा प्रायोरिटी दी सारी चीज़ों को स्पेशली मेगा प्रोजेक्ट सिंध के जब भी बात होती थी और जिस तरह सिंध के लोगों को जिन्होंने शायद कभी दूसरे सूबों तक रसाई नहीं देखी थी, कभी गए ही नहीं थे, तो शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के अदवार दौर के बाद मोहतरमा शहीद के जो 2 टेन्योर गवर्नमेंट के आए, उसमें और अब जब चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब उस चीज़ को, उस मिशन को लीड कर रहे हैं, उस मिशन को, उस विज़न पे काम कर रहे हैं, तो देखिए सिंध के लोगों को ये एतमाद तो है। ये उस एतमाद की, उस मोहब्बत की निशानी है कि वो हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को कामयाब करते हैं, इस एतमाद के साथ कि वही उनकी आवाज़ बनेंगे। इस मोहब्बत और ख़ुलूस के साथ कि मुश्किल वक़्त में वही उनके काम आएँगे। अच्छा ये सिर्फ़ बात की हद तक नहीं है, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ने प्रूव किया है। आप देख लें जब 2010 से अगर आप देख लें जो फ्लश फ्लडिंग हुई थी, फ्लड्स आए थे, फिर 2011 में जो फ्लश फ्लडिंग हुई, अब जो 2022 में जो इतनी क्लाइमेट कार्नेज जो इतना बड़ा आसमानी अब क्या उसे कह सकते हैं कि आफ़त थी, जो ना पहले कभी किसी ने देखी, ना कभी किसी ने सुनी। सिर्फ़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे थे, जो अपने लोगों के साथ खड़े थे। वो पानी हो,
वो कहीं घर किसी के कोई मुसीबत में कहीं पुल गिरा हुआ है तो वहाँ भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे जो हैं वो रोड क्रॉस दरिया क्रॉस करके पानी से जा रहे हैं, वो लोगों के साथ खड़े हैं, बारिश में भी साथ खड़े हैं। मैं खुद वो 4 महीने मुझे याद है कि मैंने अपने लोगों को अकेला नहीं छोड़ा जब तक चीज़ें सेटल डाउन नहीं हो गई, जब तक वो पानी ड्रेन आउट नहीं हो गया और दोबारा लोगों ने काश शुरू ना की। आपके सवाल पे दोबारा इसलिए मैं आऊँगा कि आपने बहुत अच्छा सवाल किया है और इस सवाल के ज़रिए मैं हम उन सारे मोहब्बत करने वाले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चाहने वाले सारे अपने लोगों को, सिंध के, पूरे पाकिस्तान के लोगों को आपके इस पॉडकास्ट के ज़रिए मैसेज कर दूँगा कि जो आपने प्यार, मोहब्बत और खुलूस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ रखा है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप बशमूल सारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स आपसे भी उतनी ही मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं और वो वादा जो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने किया था आपके साथ, जिसको निभाया आगे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने और आज उसी वादे को अमली जामा पहना रहे हैं चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब। तो इंशाअल्लाह हम भी उसी विज़न पे चल रहे हैं और आपके साथ हमेशा खड़े रहेंगे।